एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर बोलिएगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर घर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यही वह जगह है जहां परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बनता है। यह जगह ही निर्धारित करती है कि हमारा कर्म और हमारी किस्मत कौन सी जगह द्वारा संचालित होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरह का उपाय बताएंगे जिसके करने से रातों रात आप अपनी किस्मत को बदल देंगे एवं धन और समृद्धि आपसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, और फिर जब वह उपाय करते हैं तब मुझसे पूछते हैं, जबकि मैंने अपनी सभी वीडियो में सारे उपाय प्रॉपर तरीके से पूरी तरह डिटेल में बताए हैं। इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। अगर समझ में नहीं आए तो नोट कर लें, और इसके बाद भी अगर आपको मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, इससे आपकी गरीबी एकदम से खत्म हो जाएगी। किचन से निकलने वाली सीधी ऊर्जा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। वैसे तो हम सभी अपने दैनिक जीवन में बहुत काम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, निरंतर ही कार्य करते रहते हैं कि हमारा घर परिवार और समृद्धि बनी रहे और हमारा व्यवसाय निरंतर तरक्की करता रहे। परंतु कई बार एक छोटी सी भूल के कारण हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा हमारे भोजन के द्वारा प्रवेश कर जाती है और हमारी खुशियां हमसे दूर हो जाती हैं। जहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, वहां पर राहु का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। इसलिए हमारे परिवार के सदस्यों का जीवन दुखों से भर जाता है, क्योंकि जब हमारी कुंडली में राहु का प्रभाव बढ़ जाता है तो इसका सीधा असर हमारी आर्थिक स्थिति और हमारी सेहत पर पड़ता है। इसलिए दोस्तों, किचन की छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि हमने गलती से भी कोई भूल कर दी है तो उसी के कारण हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। और छोटे छोटे उपायों से, छोटे छोटे तरीके अपनाने से हमारा जीवन बहुत ही आसान और सुगम हो जाता है। और कुछ इसी प्रकार के छोटे उपाय अपनाने से आपके जीवन से निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि किचन में राहु का प्रभाव क्यों बढ़ता है और इसे कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे किचन की सबसे आवश्यक चीज होती है तवा और कढ़ाई, क्योंकि ये दोनों चीजें ही राहु का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए इन दोनों चीजों को साफ रखना और तरीके से इन दोनों चीजों की सफाई करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए यदि इसे तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, यानी कि गंदे तवे पर और गंदी कढ़ाई में फिर से खाना बना लिया जाए, तो राहु इसे प्रभावित करता है। तो इसका सीधा प्रभाव घर के जो बड़े सदस्य होते हैं उन पर पड़ता है, यानी कि जो भी घर का मुखिया होता है वह राहु की चपेट में आ जाता है। तो आज किचन में जब आप जाएं, जब आप तवे को गैस पर रखते हैं, तब आपको सीधी रोटी नहीं बनानी है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको तवा गैस पर रखते के साथ उस पर रोटी नहीं बनानी है। आपको तवे को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। फिर रोटी ना बनाकर सबसे पहले तवे पर आप नमक छिड़किए। इसके बाद आप गैस को बंद कर दें। दोस्तों, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तवे को गैस पे रखते के साथ आपको रोटी नहीं बनानी है। पहले तवे को थोड़ा सा गर्म कर लें, फिर उस पर थोड़ा नमक छिड़क दें। उसके उपरांत गैस को बंद कर दें। फिर तवे को ठंडा होने दें और उसके बाद नींबू लें और नींबू का थोड़ा सा रस तवे पर निकाल कर उसको रगड़ लें। उससे क्या होगा कि तवे की चिकनाई खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में कढ़ाई और तवा चमकता रहता है, उस घर के लोगों की किस्मत भी चमकती रहती है। आप अपने आसपास में भी इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जिस घर में कढ़ाई और तवे का कलर बिल्कुल साफ सुथरा है, वो दोनों गंदे नहीं है, उस घर के सभी लोग तरक्की कर रहे हैं। उसके उपरांत जब आप रोटी बनाने जाती हैं तो पहली रोटी थोड़ी छोटी बनाएं। ध्यान से सुनिएगा, पहली रोटी थोड़ी सी छोटी बनाएं और उस रोटी को परिवार के किसी सदस्य को ना दें। उस रोटी को किसी जानवर को खाने के लिए दें।
वैसे तो हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि पहली रोटी आप हमेशा गौ माता के नाम की निकालें। हमारे बहुत से हिंदू घरों में ऐसा ही किया जाता है कि पहली रोटी गौ माता के नाम की निकाली जाती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप रोटी बनाने जाएं तो तवे पर थोड़ा सा नमक छिड़क लें और उसको साफ कर लें। ये बहुत ही छोटा सा और आसान उपाय है दोस्तों। यदि आप अपनी निर्धनता और अपने कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार से रोटी बनाने वाले के घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, और यदि पहले से ही कोई नकारात्मक ऊर्जा उसके घर के आसपास है या घर में है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और जिस घर में ऐसा किया जाता है, लक्ष्मी उस घर से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाती है और उस घर में धन की वर्षा होने लगती है, यानी कि उस घर में धन धान्य भर जाता है। अब एक और जरूरी बात, जब भी आप घर में तवा और कढ़ाई उपयोग में नहीं ला रहे हो, यानी कि उसमें कुछ नहीं बना रहे हो, उस समय आप तवे और कढ़ाई को ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी ना रखें कि आते जाते लोगों की नजरें उन पर पड़ती रहे। उसको अच्छे से अंदर संभाल कर रख देना चाहिए। खुले में कभी भी तवे और कढ़ाई को नहीं रखना चाहिए। हमारी एक और गलत आदत होती है दोस्तों, अक्सर हम साफ करने के पश्चात तवे और कढ़ाई को उल्टा करके रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा सीधा रखें और कभी भी खाना बनाने के उपरांत खाली तवा और कढ़ाई गैस पर नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि खाना बनाने के पश्चात तवे और कढ़ाई को गैस और चूल्हे पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आपको करना क्या है, कभी भी तवे और कढ़ाई को सिंक में बाकी झूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए। कभी भी उनको गैस पर इस प्रकार से ना छोड़ें और कभी भी तवे और कढ़ाई को बाकी झूठे बर्तनों के साथ सिंक में नहीं रखना चाहिए। आपको तवे और कढ़ाई को इन दोनों को ही अलग रखना चाहिए। अलग से इन दोनों को साफ करें और अलग ही इन दोनों को सबकी नजरों से बचाकर रखें। आप कहीं भी इसे अंदर संभाल कर रख सकते हैं। गरम तवे पर सीधे कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि गरम तवे पर जब भी पानी डाला जाता है तो एक छन की आवाज आती है। वह बहुत ही नकारात्मक आवाज होती है। उस आवाज के साथ ही जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है, जीवन में दुख और संकट बढ़ते जाते हैं। इसलिए कभी भी गरम तवे पर पानी नहीं डालें। तवे को ठंडा होने दें, उसके पश्चात ही उसे साफ करें। तो दोस्तों, गुरुजी के सभी भक्त इस उपाय का लाभ उठा रहे हैं। आप भी इस उपाय को जरूर उपयोग में लाएं, क्योंकि हो सकता है कि इस उपाय के पश्चात आपकी किस्मत भी बदलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपकी कोई दुविधा है, आपकी कोई प्रश्न है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।